हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे? नई बाल सुलभ माला हिंदी की बुक। इसमें आपको पार्ट नंबर 3 जो आपकी बुक है वो लेना है। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, उसमें री की मात्रा दी है, द सिंबल ऑफ री, वो सीखा, जिसमें हमने री से बने हुए बहुत सारे शब्द पिक्चर के साथ भी देखे और हमने उसको सेंटेंस में किस तरह से लगाया जाता है और किस तरह से रीड करते हैं वो भी सीखा बच्चों। इसके अलावा हमने ये जो सारे शब्दार्थ और ये सारे वर्ड है, पैराग्राफ है, वो अपनी नोटबुक में भी लिखा। आप लोगों ने भी अपनी नोटबुक में ये सारे वर्ड्स और ये जो ग्लोसरी है वो अपनी नोटबुक में लिख के लर्न भी कर लिया होगा बच्चों। आज हम पेज नंबर 6 देखते हैं। अब वहाँ पे हमें क्या दिया है? वहाँ पे हमें एक्सरसाइज दी है। आज हम ये जो री की मात्रा लगाकर हमने शब्द सीखे, उस शब्दों को हम एक्सरसाइज में जो हमें किस क्वेश्चन पूछा है उसको हम उसमें सही आंसर डालेंगे। अब देखते हैं नंबर 1, री की मात्रा लगाकर नीचे दिए गए शब्दों को पूरा कीजिए। कंप्लीट ईच वर्ड बाय एडिंग द सिंबल री। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे शब्द दिए हैं कि जो शब्द आप उसको री की मात्रा लगाकर लिखे तो वो किस तरह से लिखा जाएगा वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको 1 एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? न और प दिया है। न और प में अगर आप री की मात्रा लगाए तो वो किस तरह से बनेगा? न के नीचे आपको री की साइन बनानी है, तो वो बोला जाएगा नृप। नृप यानी कि किंग। आप राजा कहते हो, उसको अगर कोई दूसरा नाम देना है तो आप नृप भी कह सकते हैं बच्चों। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल और कुछ हमें यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए हैं, तो वो अब हम फिलअप करते हैं बच्चों। आप भी मेरे साथ ये जो आंसर है वो फिलअप करते जाइए। अब फर्स्ट यहाँ पे दिया है क स क। ये अगर हम साथ में बोले तो क्या बनेगा? कशक। लेकिन हमें इसको रू की मात्रा लगानी है, तो हम रू की मात्रा लगाएंगे क के नीचे। तो आपको क के नीचे इस प्रकार से साइन बनानी है और पूरा वर्ड जो बनता है वो यहाँ पे लिखना है। तो शब्द बना कृषक। कौन सा शब्द बना है बच्चों? कृषक। यानी कि ये जो है वो किसान को कहा जाता है। किसान को हम क्या कहते हैं? कृषक। अब आगे देखते हैं, वो है लिखा हुआ ग और ह। तो हम कौन सा शब्द बनाएंगे? गृह। गृह यानी कि होम, या तो उसको आप हाउस भी कह सकते हैं। अब है व और क्ष, तो कौन सा शब्द बनाइए बच्चों? वृक्ष। लेकिन हमें लिखना है वहाँ पे री की मात्रा लगाकर शब्द, तो बनता है वृक्ष। कौन सा शब्द बना? वृक्ष। वृक्ष यानी कि ट्री, जिसे आप पेड़ भी कह सकते हैं। अब है आगे म ग, तो ये शब्द बनता है मृग। मृग यानी कि डियर, आप इसे हिरन भी कह सकते हैं। अब देखते हैं आगे, तो वहाँ पे लिखा है क पाण, तो शब्द बनता है, अगर हम री की मात्रा लगाए तो बनेगा कृपाण। कौन सा शब्द बना बच्चों? कृपाण। आगे देखते हैं, तो बनता है कपा यानी कि कृपा। यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना है और यहाँ पे नीचे री की साइन भी आपको लगाते जाना है। अब देखते हैं आगे, वहाँ पे लिखा है घना, लेकिन बच्चों हम घ के नीचे री की मात्रा लगाते हैं, तो अब उसको आप एक साथ उच्चार कीजिए। कौन सा शब्द बना है? घृणा। घृणा यानी कि नफरत करना। आप जिसे इंग्लिश में हेट कहते हैं, उसे हिंदी में आप घृणा या तो नफरत कह सकते हैं। अब है हृदय, यानी कि हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, उसके लिए यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है। तो ह को आप आगे की साइड इस प्रकार से, इस जैसे हम यहाँ पे री की साइन करते हैं तो आपको ह के आगे की साइड करना है, तो इस प्रकार से आपको हृदय भी लिखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं। अब पिक्चर्स को देखकर उसका नाम आपको हिंदी में लिखना है। अब देखते हैं, चित्र के नीचे खाली स्थान में उसका नाम लिखिए। अब आपको यहाँ पे क्या दिया है कि चित्र तो दिया है, लेकिन उसके नीचे उसका हिंदी नाम है, वो आपको खुद सोचना है, वो भी री की मात्रा वाला नाम होना चाहिए। राइट द नेम्स ऑफ द पिक्चर इन द ब्लैंक्स। आपको ये जो सारी ब्लैंक्स दी है वहाँ पे उसका नाम लिखना है। अब फर्स्ट पिक्चर देखिए बच्चों, ये पिक्चर कौन सा है? ये पिक्चर है किंग का। किंग यानी कि राजा। बच्चों, राजा को हिंदी में क्या कहेंगे? नृप। क्या कहेंगे? नृप, यानी कि न के नीचे आपको रू की साइन लगाई हुई दी है। ये आपको फर्स्ट तो एग्जाम्पल दिया है। अब हम आगे देखते हैं, ये है शेष का पिक्चर, यानी कि ऋषि।
तो आपको री से ऋषि बनता है, तो री और सी इस प्रकार से शब्द बनना है। तो कौन सा शब्द हमने यहाँ पे लिखा? ऋषि। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पेड़ का पिक्चर दिया है, लेकिन हमें इसको रू की साइन वाला जो नाम हो उस प्रकार से लिखना है। तो हम पेड़ को दूसरा क्या कहते हैं बच्चों? वो नाम लिखेंगे, उसको कहते हैं वृक्ष। क्या कहेंगे? वृक्ष। अब हम देखते हैं ग। तो यहाँ पे आपको हिरण का पिक्चर दिया है बच्चों, तो हम नाम लिखेंगे मृग। क्या लिखेंगे? मृग। और लास्ट यहाँ पे पिक्चर देखिए, तो ये है फार्मर का पिक्चर। फार्मर अपने हाथ में प्लाव यानी कि हल लिए हुए खड़ा है और वो खेत में है, इसलिए हमें समझ में आ गया कि ये है किसान का पिक्चर। तो किसान को दूसरा कौन सा नाम से बुलाया जाता है? कृषक। तो हम यहाँ पे कृषक लिखेंगे। बच्चों आपको यहाँ पे सारे हिंदी वर्ड्स तो आप लिख रहे हो, लेकिन ऊपर जो आप स्लीपिंग लाइन बनाते हैं ना, वो बनानी आपके लिए कंपलसरी है। आप हिंदी में कोई भी वर्ड लिखे तो ऊपर आपको इस प्रकार से जो लाइन है वो बनानी आवश्यक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वहाँ पे पूछा गया है कि नीचे लिखे शब्दों में री की मात्रा जो 3 प्रकार से लगाई जाती है वो मात्रा उचित स्थान पर लगाइए, यानी कि यूज दिस री सिंबल विथ द गिवन वर्ड्स वेरेवर नेसेसरी। यहाँ पे आपको जहाँ ठीक लगे और जहाँ से ठीक से उसका उच्चार हो उस प्रकार से आपको री की मात्रा लगानी है। फर्स्ट यहाँ पे दिया है अ म त, यानी कि अब इसको हम सही प्रकार से बनाना हो शब्द, तो हम इसमें री की मात्रा कहाँ लगाएंगे बच्चों? हम लगाएंगे म के नीचे। तो इस प्रकार से आपको भी मेरे साथ ये जो म के नीचे री की साइन है वो लगानी है। अब पूरा शब्द बनता है वो क्या बना? अमृत। तो अब हम वो इस जो ब्लैंक दी है वहाँ पे लिख देते हैं। इस प्रकार से आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में आंसर लिखते जाइए। ये हमने लिखा अमृत। अब देखते हैं पातः। पातः, तो हमें शब्द री की मात्रा का बनाना है, इसलिए हम प के आगे यहाँ जो बीच में जगह है वहाँ से एक स्लांटिंग लाइन बनाते हैं। तो ये शब्द बना प्रातः। तो आपको यहाँ पे भी प्रातः लिख देना है। ये हमने कौन सा शब्द बनाया बच्चों? प्रातः। प्रातः यानी कि मॉर्निंग। अब है यहाँ पे कम, तो हम बनाएंगे क्रम, यानी कि क के बीच में हम स्लैंडिंग लाइन यानी कि क्रॉस लाइन बनाएंगे, तो शब्द बनता है क्रम, यानी कि नंबर वाइज। नंबर देखते हैं घ, तो वहाँ पे है म ग, तो हम शब्द बनाएंगे मृग, यानी कि म के नीचे हम री की साइन बनाते हैं और साइड में हमें जो सही नाम बना है वो पूरा लिखना है। क्या बना? मृग। तो आप भी इस प्रकार से आंसर लिख दीजिए। अब है आगे, तो वहाँ पे है प भाव, तो शब्द कौन सा बना बच्चों? प्रभाव। प के साइड में यहाँ पे आपको क्रॉस लाइन बनानी है, प्रभाव। और यहाँ पे अच्छे राइटिंग में लिखना है प्रभाव। अब है क श क, तो बनता है कृषक। तो हम क के नीचे री की साइन लगाते हैं और ये शब्द बना कृषक। कृषक यानी कि फार्मर। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चित्रों की सहायता से दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। टेक हेल्प ऑफ द पिक्चर टू चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दिए हैं। पिक्चर देख के आपको सोचना है कि ये 2 ऑप्शन में से सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आएगा और ये सही सेंटेंस बनता है। तो अब चलो देखते हैं। ये पिक्चर तो हमें दिया है मॉर्निंग का, तो अब हम जो ब्लैंक दी है वो रीड करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलते जाइए। ब्लैंक सूरज निकलता है। सूरज कब निकलता है बच्चों? सूरज निकलता है मॉर्निंग में, यानी कि प्रातः। तो सही ऑप्शन है प्रातः। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हम यहाँ पे ब्लैंक में लिखेंगे। हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रातः। प्रातः सूरज निकलता है, यानी कि सुबह सूरज निकलता है। सूरज कब निकलता है? प्रातः। देखते हैं आगे। यहाँ पे है ब्लैंक हल चलाता है और आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, कृषक और बढ़ई। दोनों में से सही ऑप्शन कौन सा आएगा बच्चों? यहाँ पे आप पिक्चर देखिए। ये आपको पिक्चर दिया है किसान का। किसान है वो हल चलाता है, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कृषक। ये हमने यहाँ पे कृषक लिखा और कृषक जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है उसके नीचे आपको अंडरलाइन भी बनानी है इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं नंबर 3। ब्लैंक तृण खाता है। तृण यानी कि ग्रास, जो घास खाता है,
वो यहाँ पे बाद में आपको पिक्चर भी दिया है। ये पिक्चर कौन सा है? मृग का। और दो ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? अमृत या तो मृग। तृण कौन खाता है? तो खाता है मृग। इसलिए हम उसके नीचे यानी कि सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं और आंसर में लिखेंगे मृग तृण खाता है। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा। और अब हम देखते हैं आगे की ब्लैंक। आम के ब्लैंक पर आम लगे हुए हैं, यानी कि आम का जो पेड़ है उसके ऊपर आम लगे हुए हैं। तो आम का वृक्ष होता है या तो आम की नदी होती है बच्चों। दो ऑप्शन दिए हैं, वृक्ष या तो नदी। तो सही आंसर आएगा आम का वृक्ष होता है। तो वृक्ष के नीचे अंडरलाइन कीजिए और यहाँ पे आंसर लिख दीजिए वृक्ष। आम के वृक्ष पर आम लगे हुए हैं। अब देखते हैं आगे का पेज नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5, रू वर्ण जोड़कर नए शब्द बनाइए। मेक न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग द लेटर री। यहाँ पे आपको री शब्द दिया है और वहाँ पे आपको एक एरो करके दिया है कि यहाँ पे दिया है चा, तू और सी। तो बच्चों वन एग्जाम्पल आपको दिया है। यहाँ से जो लीफ है वहाँ पे लीफ में क्या लिखा है? रू। और यहाँ पे एरो करके दिया है चा। अगर दोनों को हम मिला दे तो शब्द बनता है रुचा। उसी प्रकार से दो और शब्द दिए हैं जिसको हमें पूरा शब्द बना के लिखना है। तो आप भी ये शब्द बनाइए। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? रू। तो वो तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके पीछे आपको लगाना है तू। तो लगा दिया बच्चों रू और तू। अब पूरा सेंटेंस एक पूरा जो वर्ड है वो एक साथ रीड कीजिए। वो बनता है ऋतु यानी कि सीजन। अब है रू, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। बाद में यहाँ पे एरो करके दिया है वो है सी। अब पूरा शब्द आप एक साथ रीड कीजिए तो बनता है ऋषि। तो ये यहाँ पे हमें 3 शब्द मिले, ऋचा, ऋतु और ऋषि। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब वहाँ पे क्या करना है चलो देखते हैं। उचित अक्षर के साथ री की मात्रा जोड़कर अक्षरों को क्रम से लिखिए। एड द सिंबल री टू द जम्बल्ड लेटर्स गिवन बिलो। अरेंज द लेटर इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक न्यू वर्ड्स। यहाँ पे आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं वो ठीक से नहीं दिए हैं, जो कि हम ठीक से लिखेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है तीतया, तीतया। लेकिन बच्चों ये शब्द जो है वो ठीक लग रहा है आपको? नहीं, ये शब्द है वो आपको ठीक नहीं दिया है। अब हम उसको करेक्टली ऑर्डर में डाल के ठीक से लिखते हैं। तो ये शब्द बनता है तृतीय। कौन सा शब्द बना? तृतीय। यानी कि यहाँ पे जो आपको त दिया है ना बच्चों, हम उसमें री की मात्रा लगाएंगे सबसे पहले। तो वो मात्रा लगाकर अब उसको सही ढंग से रखना है, करेक्ट ऑर्डर में डाले तो एक न्यू वर्ड बनता है वो है तृतीय। अब हम देखते हैं आगे र, य और द। तो अब इसमें हम सही शब्द बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम री की मात्रा लगाए तो किसके ऊपर लगाएंगे? ह के ऊपर। ह जो वर्ड यहाँ पे आपको दिया है उसमें हम री की मात्रा लगाते हैं। आप भी इस प्रकार से ह के आगे की साइड री की मात्रा लगाइए। अब पूरा शब्द हम लिखते हैं यहाँ पे हृदय। कौन सा शब्द बना बच्चों? हृदय, यानी कि हमारा मन। अब देखते हैं ग। तो वहाँ पे दिया है त म अ। तो म है उसके नीचे हम री की साइन लगा देते हैं। अब इसको हम सही ढंग से रख देते हैं। तो बच्चों ये कौन सा शब्द बनेगा आप सोचिए? हाँ राइट, ये शब्द बनता है अमृत। तो वो हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखते हैं क क श। अब ये शब्द तो बनता है कृषक। तो हम सबसे पहले क के नीचे री की साइन लगाएंगे, बाद में यहाँ पे क्रू लिख देते हैं और अब पहले श और बाद में आएगा क। तो ये शब्द क्या बना? कृषक। देखते हैं आगे। तो वहाँ पे दिया है घ और ना, तो बनेगा घृणा। तो हम सबसे पहले णा लिखेंगे कि ग्रह लिखेंगे? तो लिखेंगे घ और उसमें रू की साइन लगाते हैं तो बनता है घृणा। अब देखते हैं आगे। तो वहाँ पे हमें दिया है पा कर्ण, यानी कि कृपाण शब्द बनेगा। तो वो भी हम इस प्रकार से लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब है राइटिंग पोर्शन, यानी कि लिखना है हमें।
क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों का सही उच्चारण कीजिए और रिक्त स्थानों में लिखिए। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। राइट द वर्ड्स 2 टाइम्स इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे ये जो शब्द दिया है वो आपको रीड करना सीखना है सही उच्चारण के साथ और उसको 2 टाइम्स अच्छे राइटिंग में लिखना है। अब फर्स्ट शब्द बनता है नृप। कौन सा शब्द बना ये? नृप। और उसको हम 2 टाइम्स अच्छे राइटिंग में लिख देते हैं। आप भी इस प्रकार से यहाँ पे जो 2 ब्लैंक्स दी है वहाँ पे नृप लिख दीजिए। अब देखते हैं आगे का शब्द। वो शब्द कौन सा है? तृण। वो भी आपको यहाँ पे 2 टाइम लिखना है। अब देखते हैं गृह, उसके बाद है कृषक। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। वहाँ पे आपको दिया है ऋषि, गर्व, सर्प और घृणा। तो ये सारे शब्द भी हमने 2 बार लिख दिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। री की मात्रा का प्रयोग करके 4 वाक्य लिखे। राइट 4 सेंटेंस यूजिंग वर्ड विथ द सिंबल री। यहाँ पे आपको री की मात्रा लगाए हुए कोई भी 4 सेंटेंस बनाने हैं। चलो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है प्रातः सूरज निकलता है, यानी कि प्रातः जो शब्द है उसमें रू की मात्रा आ जाती है, इसलिए ये शब्द वाक्य जो मैंने बनाया है वो आपको इस प्रकार से लिखना है। बच्चों आप अपनी तरफ से भी कोई भी आपको सेंटेंस बनाना अच्छा लगता है तो आप भी अपनी ओर से यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैं सेंटेंस लिखवाऊँ वही आप लिखें। यहाँ पे आप अपनी तरीके से भी शब्द या तो वाक्य लिख सकते हैं। अब देखते हैं नंबर 2। कृषक हल चलाता है। हल चलाता है, कौन चलाता है? कृषक। तो ये भी रू की मात्रा वाला जो शब्द है वो उसके ऊपर से हमने वाक्य बनाया। मृग तृण खाता है, कौन तृण खाता है? मृग। अब नंबर 4 देखते हैं। आम के वृक्ष पर आम लगे हुए हैं, और ये हमने 4 सेंटेंस बना दिए जो कि रू की मात्रा वाले शब्द थे। आपको भी लिख देना है। अब देखते हैं आपके लिए एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, यानी कि आपको जिस प्रकार से इसमें कलर अच्छा लगता है वो कलर आपको करना है। यहाँ पे चित्र में रंग भरिए, कलर द पिक्चर। ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क में है। चलो देखियो, मैंने यहाँ पे पेड़ में कलर किया है। अब हम जो मृग है उसमें और यहाँ पे कुछ झाड़ियाँ दी है और यहाँ पे रास्ता है उसमें कलर करते हैं। तो आप भी मेरे साथ कलर करते जाइए अपनी टेक्स्ट बुक में। तो मैंने लिया है ऑरेंज कलर, और ऑरेंज कलर मैं यहाँ पे जो मृग है उसमें कर देती हूँ। आप भी जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसमें अच्छी तरह से कलर करते जाइए बच्चों। तो ये पूरे मृग में मैं जो उसका ऊपर का पार्ट है वहाँ पे मैं कौन सा कलर कर रही हूँ? ऑरेंज कलर। आप भी मेरे साथ कलर कर रहे हो ना बच्चों? अच्छी तरीके से कलर कहीं भी बाहर ना जाए, इस प्रकार से आपको कलर करना है। उसके चारों पैर में भी हम ऑरेंज कलर ही कर देते हैं। देखिए, तो ये हमारा ऑरेंज कलर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लेते हैं येलो कलर। कौन सा कलर लेंगे बच्चों? येलो कलर। और वो हम इस पार्ट में पूरेंगे। कर दिया इस प्रकार से येलो कलर। और यहाँ पे पूंछ में भी हम येलो कलर कर देते हैं। अब हम लेते हैं चॉकलेट कलर, तो वो हम इसके पूंछ में ये जो पार्ट है वहाँ पे कर देते हैं। और अब मुंह में थोड़ा लाइटली हम वो कलर करेंगे। ध्यान रखना है बच्चों कि ये आँख में कलर ना चला जाए। कर दिया बच्चों इस प्रकार से? वेरी गुड। अब हम फिर से ऑरेंज कलर लेते हैं और वो उसके कानों में करते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे आँख के ऊपर जो थोड़ा सा पार्ट है आईब्रो का, वहाँ पे भी हम कर देते हैं। बच्चों अब आइज़ में कलर करेंगे, तो आइज़ कौन से कलर की होती है? ब्लैक कलर की। तो अब हम वहाँ पे ब्लैक कलर कर देते हैं। ये जो आँख का नीचे का पार्ट है वो हम थोड़ा सा खाली रखते हैं। और ये जो पैर का यहाँ पे भाग है
वहाँ पे भी हम ब्लैक कलर कर देते हैं। कर दिया बच्चों आपने भी ब्लैक कलर? वेरी गुड। अब हम आते हैं ये झाड़ियों की ओर। तो झाड़ियाँ हम करेंगे लाइट ग्रीन कलर की। कौन से कलर की करेंगे बच्चों? लाइट ग्रीन कलर की। अब हम वो करते हैं। इसमें आप अपने तरीके से भी कलर कर सकते हैं, लेकिन जो मृग का कलर है वो तो आपको इसी प्रकार से करना है। देखो बच्चों, ये मैंने आधे आधे में लाइट ग्रीन कलर किया है। अब मैं डार्क ग्रीन है वो करती हूँ। उसमें लाइटली इस प्रकार से मैं लाइट ग्रीन भी जो कलर है वो भी ऐड कर देती हूँ। ये मैंने यहाँ पे जो डार्क ग्रीन है वो किया, और यहाँ पे भी मैं इस प्रकार से कंप्लीट करती हूँ। तो ये झाड़ियाँ जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। अब हमें यहाँ पे एक फ्लावर का पिक्चर दिया है, वहाँ मैं पिंक कर देती हूँ, या तो आप रेड कलर भी कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे भी कुछ पिक्चर है फ्लावर के, वहाँ पे भी मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं रेड कलर कर रही हूँ। जो सारे फ्लावर्स है आप उसमें ऐसे बारीकी से कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ ग्रास उगा हुआ है, तो वहाँ पे मैं कौन सा कलर कर रही हूँ? डार्क ग्रीन। कर दिया बच्चों। अब नीचे यहाँ पे आपको एक पत्थर दिया है, तो वहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्लैक कलर। आपको इस प्रकार से लाइटली ही कलर करना है। आप यहाँ पे चाहे तो डार्क जो ब्लैक है वो कलर भी कर सकते हैं, जिससे कि पत्थर अच्छी तरह से लगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट होती है बच्चों। आपको पेज नंबर 9 तक की जो एक्सरसाइज है वो अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है, और जो भी होमवर्क दिया है वो भी आपको लिख देना है।